हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 22 से लेकर 29 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वर्गो वो टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है टॉरस आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एश ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में को लेकर वो काफी हताश है, निराश है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है। जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया। काफी एंजाइटी से, काफी स्ट्रेस से, काफी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि चाहे उन्होंने उनके साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो, फिर भी वो जो है चीजों को क्लियर करते हुए, जो कड़वापन है, जो तीखापन है, एक दूसरे से जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के इंसानों को यूज करने के, बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हैं, यानी कि सब माइंड से काम लेते हैं, और प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ चीजों को क्लियर करते हुए इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या की रात बहुत गहरी काली होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, उम्मीद रखेंगे, तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी, ग्रोथ सक्सेस की तरफ रिश्ता बढ़ेगा और चीजें सही होंगी। तो वो इस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। चाहे उनको बार बार यही लग रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कितनी ही चीटिंग, धोखाधड़ी क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, तो उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और खुशियां जरूर आएंगी। तो वो अपने पर्सन से टॉरस, आप अपने टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी है। अगर चाहें तो वो उनको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि उन्हें
उस रिश्ते की तरफ देखना ही नहीं है, उन चीजों की तरफ जाना ही नहीं है, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ। उन्हें अपनी लाइफ में वही पर्सन चाहिए, वही रिश्ता चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ उन्होंने शादी विवाह किया है। तो अगर वो सचमुच रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उनके पार्टनर उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो उनकी तरफ बढ़े, स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, और जो है खुद के लिए स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, जिम्मेदारियां समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज, क्या कर्तव्य है, रिश्ते के प्रति उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रिश्ते की अगर सचमुच प्यार कर रहे हैं तो उनके पार्टनर भी उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं, वो आगे बढ़े। जो मन मुटाव है, जो परेशानी है, जो एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ होते हुए भी वो जो है पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी धोखाधड़ी करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, चीटिंग करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उन सब चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को दिल और दिमाग से निकालें और पेशेंटली प्यार और प्रेम के साथ चीजों को हैंडल करें, और उनके साथ पक्षपात, हेरा फेरी धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हों। तो अगर वो आगे बढ़ेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो रिश्ता अभी भी रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यानी कि ये एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है, स्टेबल रिश्ता हो सकता है। अगर छोटी मोटी अड़चने, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उन चीजों से निजात पाई जा सकती है। तो अब देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ द हैंग्ड मैन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टॉरस, आप इस रिश्ते को लेकर काफी हैंग दिखाई दे रही हैं, अपने आप को लटकाया हुआ है, आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। वो पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे भले ही उनके पार्टनर उनके साथ कितना ही कुछ भी कर रहे हैं, तो लेकिन वो उनको एहसास हो रहा है कि अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज कर सकते हुए, नज़रिया चेंज करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए नजरिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो पेशेंटली चीजों को हैंडल कर पाएंगे। और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो उस समय को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य भी, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी किस्मत का साथ खुद देते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही लक आपका साथ देगा, इसीलिए आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, भले ही आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, लेकिन आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, अपना नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, और जो भी परेशानियां हैं, जो भी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, वो खत्म हो जाए और दुखों का अंत हो जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि
लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, बहुत अच्छा जा रहा है कि है उनकी खुशहाल लाइफ है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा सिगरेट, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा राज रहस्य कुछ सामने आ गया जो नहीं आना चाहिए था। तो कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। तो रिश्ता बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया, बर्बाद हो गया, डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया, चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए। लेकिन आप जो अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो बीता हुआ समय, वक्त कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज वो उनसे छिपा कर ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, फिर से वो चक्रास बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे, और फिर से धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जो लव रिलेशन में है उनका आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो जो है समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, लोग उन्हें फॉलो करेंगे, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा। तो वो ये आपके जो पर्सन है, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं। तो आप जो है टॉरस यही चाहते हैं कि रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होना चाहिए, कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए। चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन सीधा और सरल हो, क्योंकि अगर उनके पर्सन अभी भी उनके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो बाद में उन्हीं को रिग्रेट होगा, उन्हीं को पछतावा होगा। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़े ताकि चक्राज बैलेंस हो सके, फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, काफी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं। तो क्योंकि इसमें काफी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए और उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। पुराने बैगेजेस को, पास्ट में ही छोड़ दीजिए और किसी की मदद या हेल्प लीजिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके। तो अगर आप इस रिश्ते में, इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। और अगर आपको नहीं इस रिश्ते में आना है, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी दुविधाएं हैं, लस्ट है, एडिक्शन है, तो इस रिश्ते से अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया पर्सन है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स भी चली हुई हैं। तो जो आपको उचित लगे, इसका आउटकम बता रहा है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो ही किसी की मदद या हेल्प लीजिए और तभी आप सोच विचार करके जो भी आपका डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस बातचीत करेंगे तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, तो चाहे तर्क वितर्क क्यों ना हो, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आप जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में मत बताइए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो है जो धीरे धीरे करके आप जो है विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ चीजों को क्लियर करते हुए, क्लैरिटी लाते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, इस रिश्ते की अहमियत को समझिए और आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी आप एक्शन लेंगे समय के साथ, वक्त के साथ आप जो है उसमें चीजें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी और आपको सफलता मिलेगी। जिस तरह का भी आप रिजल्ट चाहते हैं, यस या नो, तो उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता आगे बढ़ सकता है या रिश्ता खत्म किया जा सकता है। तो आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप रिश्ते को छोड़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि विवेक, धैर्य के साथ, सहानुभूति, प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपका समय और जो भी आप का क्वेश्चन है सब माइंड से सोचिए, कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, आप उससे क्लियर कर सके। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है क्लियरिटी आ सके। और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कीजिए और एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। 9, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो अभी समय चला हुआ है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, उचित नहीं है, अभी के लिए नो है। तो अभी आपको रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और उन नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए जो आपके ऑल अराउंड हैं। तभी आप सोच विचार करके आगे बढ़ने का सोचिए, या फिर अगली वीडियो का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। हो सकता है कि अगली वीडियो में रिजल्ट पॉजिटिव मिले, आपके अनुरूप मिले। तो या तो आप अभी वेट और इंतजार करना है, या फिर पॉजिटिवली धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश करनी है, ताकि सही वक्त को अगर वक्त देंगे, समय को समय देंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी और कोशिश करने पर आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अभी के लिए सही आपको कोई भी जो है इसमें आगे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन नहीं लेना चाहिए। अभी आपको रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अभी समय आपके फेवर में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।